नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका खुलासा एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो खुद को भाग्यशाली और बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं कि वे मेरे पिता थे। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि राजीव गांधी विजनरी व्यक्ति थे, वे अपने समय के बहुत आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा वे दयालु और प्रेम करने वाले इंसान थे। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश पर। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने मुख्तार गैंग के 25,000 के इनामी सदस्य नन्हे खां को आज गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी 25,000 के इनामी नन्हे खां को करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया नन्हे खां महेंद्र गांव की प्रधान का पति है और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी है। गाजीपुर के दिलदार नगर बिजली उपकेंद्र में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली उपकरण में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी। दिलदार नगर विद्युत उपकेंद्र के 10 MB के ट्रांसफार्मर में पहले आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और पूरे बिजली उपकेंद्र में आग फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा बस हाईजैक मामले में हाफ एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। मल्लपुर थाना क्षेत्र के यात्रियों से भरी बस को अगवा करने वाले 3 बदमाशों में से एक को आज फतेहाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश का नाम प्रदीप गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। बाराबंकी में स्वास्थ्य महकमे के भ्रष्टाचार से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है, जहां कोरोना महामारी को आपदा में अवसर बनाते हुए कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के उपचार के नाम पर दवाइयों का जमकर घोटाला हो रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को 10 दिनों तक कोविड अस्पताल में रखने की खानापूर्ति के बाद उनकी दोबारा कोरोना जांच कराए और कोरोना नेगेटिव की पुष्टि किए बिना ही महज फोटो खींचकर डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज मरीज कोरोना कैरियर बनकर स्वस्थ लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। मेरठ के श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटौर दौराला मेरठ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती राज्य शासन के निर्णय अनुसार सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरा तोमर ने समस्त विद्यालय परिवार को सद्भावना की शपथ दिलाई। साथ ही समस्त विद्यालय परिवार ने मिलकर भाईचारे पर आधारित सुंदर प्रस्तुति दी। इसको विद्यालय की सभी कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया और सभी छात्राओं को भी ऑनलाइन शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। साथ ही अगर हमारे आपसी कोई वैचारिक मतभेद भी है तो उसको आपसी सहयोग से सुलझा लेना चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। आजमगढ़ गंभीरपुर थाना अंतर्गत सिधारीगंज रानीपुर रजमो गांव में दबंगों ने चाकू मारकर पिता पुत्र को लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि फोटो खींचने को लेकर दबंगों ने चाकू से हमला किया था। गांव के लोग घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आजमगढ़ सदर रेफर कर दिया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला 2 समुदायों का था, इसलिए वहां पर SHO गंभीरपुर, SDM निजामाबाद, ASP आजमगढ़ भारी फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने खनन को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं वह मैगलगंज थाना क्षेत्र में लागू नहीं होते, तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अवैध खनन को लेकर कई बार अधिकारियों की क्लास लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते खनन माफिया दिन दूनी रात तरक्की कर रहे हैं। इनको न ही शासन का डर है, न ही प्रशासन का और न ही मीडिया का। प्रशासन की कमाई का जरिया बना अवैध खनन प्रशासन और क्षेत्रीय पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है। लखीमपुर खीरी के खनन माफियाओं को उरई के विकास भवन सभागार में मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने जिले भर से आए सभी वर्गों के साथ मिलकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का पालन करने की सहमति व्यक्त की। मौलाना ने जिलाधिकारी से मांग की कि त्योहार के दौरान बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था उचित रहे। समय समय पर नगर पालिका और नगर पंचायत के जरिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए, जिससे किसी भी
प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिलाधिकारी ने गणेश पूजा को लेकर हिंदू समाज के लोगों से भी अपील की है कि शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन में किसी भी तरीके का पंडाल नहीं लगाया जाएगा। जालौन माधवगढ़ क्षेत्र के ग्राम मिझौना में गायत्री बाल विद्या मंदिर का एक मामला सामने आया है, जहां शासन प्रशासन के निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। कोरोना महामारी के चलते सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी कोचिंग संचालित की गई, जिसमें तकरीबन 40 से 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। एबीएस से सर्वेश कुमार ने मौके पर मुआयना करते हुए बताया कि पढ़ाई का संचालन विद्यालय की जगह न होकर किसी अन्य जगह पर किया जा रहा था और यह एक आपराधिक कृत्य है, जिस पर हमने आगे प्रशासन को कार्रवाई के लिए प्रपत्र भेजा है, जिसमें कानूनी कृत्य के अपराध को देखते हुए कोचिंग संचालित करने में भागीदारी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ताला लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक और माध्यमिक में पढ़ रहे 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील का राशन बच्चों को उपलब्ध कराने के साथ कन्वर्जन कॉस्ट को अभिभावकों के खाते में पहुंचाने के उद्देश्य से जालौन जिले में शिक्षा विभाग में 3 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ 10,000 कुंटल खाद्य सामग्री का अभिभावकों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही रसोईया मानदेय भी 1 महीने के साथ सभी को आवंटित करा दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते सरकारी स्कूलों को समय से पहले बंद कर दिया गया था और अनलॉक 3 के बाद भी स्कूलों के संचालन पर रोक लगी हुई है, इसलिए कन्वर्जन कॉस्ट को बच्चों के खाते में भिजवा दिया गया है। इसके अलावा राशन सामग्री जो बच्चों को दी जाती थी उसे भी अभिभावकों को सौंप दिया गया है। हमीरपुर न्यायालय परिसर में पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वृद्ध महिला ने थप्पड़ों से की चौकीदार की पिटाई। न्यायालय परिसर में कार्यरत है चौकीदार शराब के नशे में वृद्ध महिला के घर जाकर देता था न्यायालय के चौकीदार होने की धमकी। वृद्धा के डिस्ट्रिक्ट जज से शिकायत करने जाने के दौरान हुई मारपीट। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र में न्यायालय परिसर का है। सीतापुर के गांजरिया क्षेत्र तंबौर में शारदा नदी के कहर में मूसलाधार हुई बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शारदा नदी कई दिनों से तंबौर क्षेत्र में कहर बरपा रही है। कस्बा सहित दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश के बाद कस्बे के कई मोहल्लों में भी पानी भर गया है। वहीं तंबौर की मेन रोड में भी पानी भरा हुआ है। चारों ओर जल भराव की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ व जल भराव की वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी मंडराने लगा है। वहीं मवेशियों के चारे के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल पंप मालिकों पर भले ही नकेल कसी गई हो, उसके बाद भी पंप मालिकों की मनमानी नहीं रुक रही है। ताजा मामला बाराबंकी नगर कोतवाली इलाके के आलापुर स्थित श्रीवास्तव फ्यूल सेंटर का है, जहां घपलेबाजी का विरोध करने पर पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा ग्राहक के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्राहक की माने तो पेट्रोल पंप का कर्मचारी नोजल को बार बार रोककर उसकी कार में पेट्रोल डाल रहा था। शक होने पर जब उसने इस हरकत पर आपत्ति जताई तो पेट्रोल पंप कर्मचारी और वहां मौजूद पेट्रोल पंप के मालिक दोनों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की। आपको बता दें कि पहले भी पेट्रोल पंप की जांच में श्रीवास्तव फ्यूल सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन बाद में पेट्रोल पंप मालिक ने अधिकारियों को साथ लेकर मामला निपटा दिया था। हालांकि इस मामले के बाद अब पीड़ित ग्राहक ने जिला पूर्ति अधिकारी और HPCL के अधिकारियों से मामले की शिकायत करते हुए घपलेबाज पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन देखना यह है कि घपलेबाजी में शामिल अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करते भी हैं या नहीं। चलते हैं बिहार की तरफ। समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने समस्तीपुर प्रखंड के हकीमाबाद पंचायत के वार्ड संख्या 2 में राजघाट में लगभग 11.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड तथा वार्ड संख्या 6 में लगभग 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित कब्रिस्तान की 4 दीवारी का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि विगत 10 वर्षों के अंदर लगातार समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का बहुमुखी विकास हुआ है। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सवर्णों के बीच विकास कार्य किया गया है। समस्तीपुर में कर्पूरी आश्रम स्थित जिला
राजद कार्यालय परिसर में राजद के प्रखंड अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष राजेंद्र साहनी ने की। बैठक में राजद के जिला प्रभारी डॉक्टर विनोद यादव ने कहा कि गरीब, शोषित एवं दलितों को दबाने वालों का विरोध कर गरीबों की आवाज को बुलंद करना ही राजद के मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हमारी लड़ाई सामंतवाद, सांप्रदायिक शक्ति एवं गरीब विरोधी नीतियों से है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो की बात को घर घर पहुंचाना अब हम कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है। आगामी विधानसभा चुनाव को चुनौती के रूप में लेने की जरूरत है। चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान आज अचानक कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित पार्क मेंशन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर भीषण आग लग गई। घटना की खबर सुनकर मौके पर कोलकाता पुलिस सहित दमकल की 5 गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग से बिल्डिंग में मौजूद एक निजी कंपनी के कार्यालय के कुछ जरूरी कागजात सहित कई अन्य सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। खुलासा एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। पूजा सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा पोस्ट और KPN न्यूज।